नमस्कार। काला सच सफ़ेद झूठ के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको एक नई कहानी सुनाए जो कि मर्डर मिस्ट्री और रहस्य से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसे सुनाने का मन होता है, जिसमें रहस्य बहुत होता है, अजीबोगरीब मामला होता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति को 8 बार सांप काट ले और वो फिर भी ज़िंदा हो, और 9वीं बार सांप सपने में आके कहता है कि अब हम तुम्हें काटेंगे तो तुम बच नहीं पाओगे। हैरान करने वाली ये कहानी है। आज की कहानी 1 साल पुरानी है। एक युवक को 8 बार सांप ने काटा 40 दिन के अंदर। वो युवक परेशान हो गया। फिर उसके बाद सच्चाई क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अजीबोगरीबो मामला है। ये मामला आपका है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के सोरा गांव का, जो कि बेहद चर्चा, पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। ये पिछले साल की कहानी है, आपको बता रहे हैं। आपने सुना होगा भारतीय किंवदंतियों माइथोलॉजी में नाग नागिन के कई किस्से दर्ज हैं। नाग नागिन के बदले की भी कई कहानियाँ चर्चित हैं। सर्प यानी सांप से हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का संबंध रहा है। आज भी सांप के कई किस्से आप गांव में जाकर सुन सकते हैं, मगर विज्ञान के इस दौर में उन किस्से कहानियों की असलियत पर सवाल खड़े होते हैं। मगर कभी कभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, मगर वो सच होते हैं। आखिर ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के स्थित सोरा गांव का। ये मालवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव निवासी 24 वर्षीय युवक जिसका नाम विकास बताया जाता है, एक सांप अब तक उसे 7 बार काट चुका है और सांप सपने में आकर पीड़ित को 9 बार काटने की चेतावनी भी दे चुका है। इस समस्या का समाधान के लिए वो कई तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद अब पीड़ित विकास अपने परिवार और सगे संबंधियों 11 सदस्यों के साथ धौसा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहदीपुर बालाजी में भी गया था। वहां इस विकट परिस्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट न्यूज़ 20 की टीम पीरी से मिलने जब पहुंचा तो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर दोनों हाथ पैरों पर सांप के काटने के निशान साफ रूप से दिखाई दे रहे थे। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जब उससे पूछताछ किया गया तो विकास ने बताया कि चित्रकूट हनुमान जी के दर्शन कर 30 मई को गांव आया था। रविवार को टॉयलेट जाते समय रात करीब 8 बजे सांप ने उसे काट लिया। इसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले गया, जहां इलाज के बाद ठीक हो गया। लेकिन अगले दिन यानी कि शनिवार को 9 जून को सांप ने फिर से काट लिया। इस घटना के बाद परिवार के सदस्य भी भयभीत हो गए। इस बार भी जान बच गई। विकास ने दावा किया कि 16 जून शनिवार को सांप ने फिर काटा और सपने में आया। इस दौरान सांप ने उसे 9 बार काटने की चेतावनी भी दी। साथ ही सपने में कहा कि 8वीं बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार किसी भी हालत में तुम जिंदा नहीं रहोगे। और इतने कहने के बाद तीसरी बार सांप ने काटा। इस घटना के बाद विकास ने सपने के बारे में अपने परिजनों को भी बताया। ऐसे में सांप के भय से भयभीत परिजनों ने विकास को 200 किलोमीटर दूर, कहते हैं कि विकास को 200 किलोमीटर दूर अपने मौसी के यहाँ फतेहपुर में रहने के लिए भी भेज दिया गया था। लेकिन जिद्दी सांप ने विकास को फतेहपुर में भी पीछा नहीं छोड़ा और 30 जून को शनिवार को रात सोते समय चौथी बार सांप ने काट लिया।
घटना के बाद पीड़ित विकास टूट चुका है पूरी तरीके से। ऐसे में अब परिजनों को भी अब विकास के सपने पर यकीन हो गया था। वहीं फतेहपुर से लाकर विकास को उसके चाचा के घर पर भी रखा गया था, जहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वहीं जिस कमरे में विकास को रखा गया है उस रूम को पूरी तरीके से पैक किया गया। विकास ने बताया कि 5वीं बार फिर सांप ने आकर काट लिया। सर्प दर्द से पीड़ित विकास ने बताया कि चाचा के घर पर ही 6वीं बार फिर ने सांप काटा और 11 जुलाई को 7वीं बार भी उसे सांप ने काटा। इसके अलावा कहता है कि वो सिर्फ सपने में मुझे ही दिखाई देता और किसी को नज़र नहीं आता। अब वो मेहंदीपुर बालाजी में भी गया वहाँ पर रहने के लिए मंदिर पर, तो वहाँ पर भी सांप उसके सपने में आया और इस शनिवार को हर हालत में उसे काटेगा। वहीं विकास ने बताया कि सांप द्वारा बार बार काटने के चलते लाखों रुपए इलाज के नाम पर खर्च हो गया है और उसके माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो गए हैं और माँ का गहना भी बिक गया है। अब ऐसे में अब आखिरी उम्मीद लगाकर पीड़ित परिवार बालाजी के शरण में आए हैं। अजीबो गजीबो परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहा है। इस मामले को फतेहपुर जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और काल्पनिक घटना से खास परेशान है। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। फतेहपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मामले का सत्यता जानने के लिए सीएमओ डॉक्टर राजीव नयन गिरी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, जिसमें कि उन्होंने 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच भी कर रही थी। डीएफओ रामाजू त्रिपाठी टीम के साथ विकास दुबे के घर भी गए थे। वहाँ पर ताला पाया गया और जहाँ उसका इलाज हो रहा था राम स्नेहा अस्पताल मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बातचीत की। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट जब आया तो उसमें एक खुलासा हुआ, ऐसा खुलासा हुआ कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फतेहपुर के डीएम ने सीएमओ को मामले की जांच के आदेश दिए थे। सीएमओ ने अब अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपा है। जब उसने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी तो उसमें एक चौंकाने वाली खुलासा हुआ, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीएमओ के मामले की जांच के आदेश दिए थे। सीएमओ ने उसकी जांच किया और डीएम को सौंपा। जिस रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा कि विकास को स्नेक फोबिया नामक बीमारी से ग्रस्त है और उसे कहा गया कि वो मानसिक रोगी चिकित्सालय में अपना इलाज कराए। उस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास को सिर्फ एक ही बार सांप ने उसको जब वो खेत पे काम कर रहा था तभी काटा था। उसके बाद से उसे एक आभास होने लग गया कि बार बार उसे सांप काट रहा है और वो इसी चक्कर में नहीं भी काटता तो वो हॉस्पिटल में चल जाता था और इंजेक्शन भी लगा लेता था। फिर उसके बाद फिर आ जाता था, फिर कुछ दिन बाद कहता फिर सांप ने काटा। ऐसा ये चलता रहा 7 बार। उसको कहा कि आप मनोचिकित्सालय से इलाज करवाए। इस रिपोर्ट की जानकारी जब विकास को हुआ तो उसका जो बयान आया वो होश उड़ा देने वाला है। विकास ने कहा कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी गैर मौजूदगी में सीएमओ ने वो रिपोर्ट सौंपी है। उसके बयान भी दर्ज नहीं किए गए, यहाँ तक कि उसके ब्लड सैंपल भी नहीं लिए गए। अब विकास इस रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा और सीएमओ के खिलाफ मानहानि का भी दावा ठोकेगा। आखिर ये मामला कहाँ जाता है, कितने आगे जाएगा, कह नहीं सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है, सवाल फिर से उठता है, क्या विकास स्नेक फोबिया की बीमारी से ग्रस्त है या फिर जांच रिपोर्ट झूठी है? जहाँ तक आशा है इस वैज्ञानिक युग में तो जो सीएमओ ने रिपोर्ट सौंपा उसी में सच्चाई है। लेकिन विकास ने अपने दावा को मजबूत करने के लिए रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की ठानी है।
आखिर ये मामला कहाँ जाएगा, क्या होगा, जो भी होगा आपको बताएंगे फिर कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार, और याद रखें कहानी आपके लिए लाता हूँ मैं नए, जो कि रहस्यों से भरा हुआ होता है। तो ये वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें। नमस्कार। सदाकती टाइम्स। नाम मेरा विकास द्विवेदी और बेटू द्विवेदी है। 34 दिन में मुझे 6 बार सांप ने काटा हुआ है। जब सांप काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि आज हमें सांप काटने वाला है। अपने घर में सबको बता देते हैं कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। इसके बाद में हमें इस महीने में 34 दिन में 6 बार सांप काट चुका है। सांप